राजा विक्रम के दरबार में एक दिन एक अजीब सा व्यक्ति नौकरी मांगने आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चाल ढाल में सादगी। राजा ने उसकी काबिलियत के बारे में पूछा तो वो विनम्रता से बोला, महाराज, मैं किसी भी इंसान या जानवर की शक्ल देखकर उसके स्वभाव और असली पहचान बता सकता हूँ। राजा को उसकी बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी दिलचस्पी जरूर जाग गई। राजा ने उसकी परीक्षा लेने की सोची और कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हें अपनी सेवा में रख लूंगा। उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर सहमति जताई। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि राजा ने अपने सबसे पसंदीदा बेशकीमती घोड़े के बारे में जानने की इच्छा जताई। तुम्हारी नजर में ये घोड़ा कैसा है? आदमी ने घोड़े को ध्यान से देखा और बिना देर किए बोला, महाराज, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा चौंक गया। घोड़ा न केवल उनकी पसंद का था, बल्कि उसकी कीमत भी अनगिनत थी। राजा ने तुरंत उस घोड़े के विक्रेता को बुलवाया। विक्रेता ने राजा के सामने सिर झुकाते हुए सच स्वीकार कर लिया, महाराज, घोड़ा वास्तव में नस्ली है, पर इसके जन्म के तुरंत बाद ही इसकी मां मर गई थी। इसे गाय के दूध से पाला गया है, इसलिए इसकी आदतें घोड़ों जैसी नहीं रहीं। राजा ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुमने ये कैसे जाना? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब ये घास खाता है तो गाय की तरह सिर झुकाकर खाता है, जबकि असली नस्ली घोड़ा घास को मुंह में लेकर सिर उठाकर चबाता है। यही इसका भेद खोलता है। राजा उसकी पारखी नजर से बेहद प्रभावित हुआ और उसे ढेर सारा अनाज, घी, मुर्गे और बकरियां इनाम में दे दी। अब उसकी नियुक्ति रानी के महल में कर दी गई। कुछ समय बाद राजा ने व्यक्ति को बुलाया और रानी के बारे में राय जाननी चाहिए। क्या तुम बता सकते हो कि मेरी रानी कैसी है? व्यक्ति ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोला, महाराज, उनके तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, पर वो जन्म से रानी नहीं लगती। राजा को ये सुनकर झटका लगा। उसने अपनी सास को तुरंत दरबार में बुलवाया और सच्चाई जाननी चाहिए। सास ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोली, महाराज, ये हकीकत है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने क्रोध और आश्चर्य से नौकर की ओर देखा और पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? व्यक्ति ने सहजता से उत्तर दिया, महाराज, रानी का नौकरों के साथ सलूक बेहद कठोर है। खानदानी लोग दूसरों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं, लेकिन रानी साहिबा में वो गुण नहीं है। उनके शब्दों और व्यवहार ने उनकी असली पहचान उजागर कर दी। राजा एक बार फिर उसकी समझदारी और गहरी दृष्टि से प्रभावित हुआ और उसे एक बार फिर से बहुत सारा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी। कुछ समय बाद जिज्ञासा से भरे राजा ने आखिरकार व्यक्ति से अपने बारे में भी राय पूछ ली। अब तुम मेरे बारे में बताओ। व्यक्ति ने सिर झुका लिया। जान की सलामती हो तो कहूँ महाराज। राजा ने वचन दिया, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, सच बोलो। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, आप राजकुल के वंशज नहीं हैं। ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपका दिल किसी राजा का नहीं बल्कि एक साधारण चरवाहे का है। राजा आग बबूला हो गया, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण उसने अपनी माँ से सच्चाई पूछी। उसकी माँ ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, ये सच है, हमारी अपनी संतान नहीं थी। तुम एक चरवाहे के पुत्र हो जिसे हमने गोद लिया था। राजा ने कांपते स्वर में नौकर से पूछा, तुमने ये कैसे जाना?
व्यक्ति ने शांत भाव से कहा, महाराज, जब भी आप किसी को इनाम देते हैं तो वो हीरे जवाहरात नहीं होते, बल्कि अनाज, घी, मुर्गे और बकरियां होते हैं। ये किसी चरवाहे के बेटे की निशानी है जो जमीन और पशुओं की अहमियत समझता है। राजा आमतौर पर वैभव और सोने चांदी में इनाम देते हैं, पर आपका दिल अब भी जमीन से जुड़ा है। राजा को आज पहली बार एहसास हुआ कि असली पहचान कपड़ों, गहनों और ऊंचे महलों से नहीं होती। किसी इंसान का असली स्वरूप उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके कर्मों में झलकता है। राजा ने उस व्यक्ति को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया और अपने शासन में न्याय और सादगी को महत्व देने का संकल्प लिया।